अकबरी सल्तनत को हम देख रहे हैं, मिडिवल इंडियन की हिस्ट्री को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में और सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है। इससे पहले हमने गुलाम वंश को भी कंप्लीट कर लिया है और अब ये खिलजी वंश यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो अगर थोड़ा सा मतलब ये आपसे मैं इनडायरेक्ट वे में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। देखो, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं से आपको कोर्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास जो रिसोर्स है जितना भी है, इसमें मैं अभी जो है बेसिकली जो पीसीएस का सिलेबस होता है उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। पीसीएस आपको पता है कि हाई लेवल एग्जाम है, तो जितना ज़्यादा डीपर यहाँ पे होगा वो आपको पता है कि सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट तो क्या ही होगा, खैर जीके तो कहीं से भी आ सकता है, एक समंदर है। जैसे कि कुछ लोटा पानी, मतलब कुछ बूंद पानी हम ले सकते हैं, वो भी खारा पानी होता है ना। बट कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपको लगभग उस लेवल का नॉलेज मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिल जाए। और अगर आप उत्तराखंड से बाहर हैं, पीसीएस मतलब आपका टारगेट नहीं है, तो आप एसएससी वगैरह भी कर रहे होंगे, तो उसमें भी ये जीके आएगा ही आएगा। बोलते हैं ना, जीके कहीं से भी आ सकता है, तो ये हमेशा मतलब आपको जो है लिमिट के बैरियर से थोड़ा बाहर करने की कोशिश तो करेगा। अच्छा, एक बात और लास्ट बात बोलना चाहूँगा, इसके बाद मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। मेरे जो टारगेट है इस जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करने का, जिसमें कि उत्तराखंड को भी कंप्लीट करूँगा, करंट को भी डालूंगा। अभी करंट का क्या है ना कि 1 मंथ में 1 वीडियो मेरा टारगेट रहेगा। जो पिछले महीने के पूरे जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगे वो यहाँ पे अब आ जाएंगी। मतलब करंट अफेयर की एक वीडियो आएगी 1 महीने में, जैसे पूरे महीने का आएगा कि क्या कुछ हुआ, और वो थोड़ा लेंथी होगी, हो सकता है 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो, पर उसमें सब कुछ ही होगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगी, ठीक है। और आप लोग अगर अभी तक कहीं से भी आपने शुरू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कुछ मत करो, आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की वीडियो देखना शुरू करो। मेरी जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, एक तरफ से देखना शुरू करो, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और या तो उतना टाइम नहीं है तो जहाँ पे अभी अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो इसी को देखना शुरू करो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितना डीपर है क्या नहीं है, ठीक है। और लास्ट में डिसाइड करना एट दी एंड कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बाकी यार देखो, मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब हो जाता है तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है पढ़ाई लिखाई में, और नहीं होगा तो कम से कम जो अपना टारगेट बनाया है कम से कम उसको तो थोड़ा अचीव करेंगे, है ना। तो ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ठीक, देखिए, खिलजी वंश है ना, जो 1290 से 1320 इसका समय रहता है, ठीक। और जो खिलजी हैं ये तुर्कों की ही नस्ल के थे, ठीक है। लेकिन तुर्कों की जो सबसे निम्न नस्ल थी ना, उनके थे ये खिलजी, मतलब जो सबसे लास्ट की नस्ल होगी, निम्न नस्ल होगी, वो होंगे खिलजी, ठीक है। और 64 नस्ल थे तुर्कों की टोटल, ये भी याद रखिएगा। अब खिलजियों में क्या होता है ना, जो सबसे पहला खिलजी शासक होता है उसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 इसका समय रहता है। तो सवाल कैसे बनते हैं कि सबसे पहला खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, या खिलजी वंश का प्रथम शासक सुल्तान कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। गुलाम वंश पे इसने जो है, जो कैकुकाबाद करके था, कैकुबाद भी बोलते हैं जिसको, कैकुकाबाद भी बोलते हैं, ठीक है। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसको इसने जो है खत्म कर दिया था, अपदस्थ कर दिया था, और उसके बाद जो है ये अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ना, इसका जो राज्याभिषेक होता है वो कैलूगढ़ी में होता है, किलो खरी, जिसको दूसरा नाम किलो खड़ी है, ठीक है। और 1 वर्ष तक ये जो है ना, जब यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करता है तो ये दिल्ली नहीं आता है, अपने तुर्क प्रांत में ही रहता है, ठीक है। अब इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, विद्रोह जैसे हम कहते हैं। तो याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक छज्जू विद्रोह हुआ था, और ये कब हुआ था, 1290 में, ठीक है। कड़ा का जो सूबेदार था, ठीक है, उसको मलिक छज्जू कहते थे, और इसने विद्रोह किया था, ठीक है। लेकिन इसका भी दमन कर दिया था, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी है इसको भी जो है हरा देते हैं, मतलब इसका विद्रोह दबा देते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है रणथंबोर अभियान, ठीक है, 1291 में। फिर सवाल सेम वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि रणथंबोर अभियान कब हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। तो सुल्तान रणथंबोर अभियान इसने किया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, सुल्तान रणथंबोर अभियान किया था, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया, और यहाँ का शासक जो है हमीर देव था। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि रणथंबोर का शासक कौन था, हमीर देव था। किसके द्वारा रणथंबोर अभियान किया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और रणथंबोर अभियान कब किया गया था, तो 1291 में किया गया था, ठीक है। ये चीज ऐसे आप समझोगे तो देखो डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन भी बनते हैं डिटेल से। तो 3 क्वेश्चन देखो बन रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है।
इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण 1292 में किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल्ला खां के द्वारा। अब्दुल्ला खां के द्वारा किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिद्दी मौला का मृत्युदंड। अब देखो ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिद्दी मौला क्या था ना, ये एक सूफी संत था, ठीक है, और सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। लेकिन ये एक संत था और इसको जो है षड्यंत्र के चलते, कुछ लोग कहते हैं कि इसको फंसाया गया था सिद्दी मौली को, ठीक है, कि लोग मतलब इसको पसंद नहीं करते थे इसलिए सुल्तान का, तो इसको जबरदस्ती मरवाया गया, ये बोल के कि सुल्तान को मारने के लिए ये वो कर रहा है, प्लान बना रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा देवगिरी अभियान। होता है 1296 में, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इसको लीड नहीं करता है, इसको लीड करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और उसके बाद दिल्ली का खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। बट वेट, अभी मारा नहीं है उसको, अभी ये कह लो कि कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी ने इसी को भेजा था इस देवगिरी अभियान को लीड करने के लिए। ठीक है ना, और इसके नेतृत्व में देवगिरी अभियान होता है और देवगिरी का जो शासक होता है रामचंद्र देव को ये पराजित कर देता है और उसके बाद अपार धन वहां से प्राप्त करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो लालच है ना, यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है जब ये रामचंद्र देव को मार के धन प्राप्त करता है। अब सवाल क्या आएगा, देखो सबसे पहली बात, 1296 में देवगिरी अभियान किसके द्वारा लीड किया गया था? तो इसका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देवगिरी अभियान 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया, पर उसको यह आदेश किसके द्वारा दिया जाता था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, देवगिरी अभियान में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसको पराजित किया गया? तो रामचंद्र देव को। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, इसके बाद देखिए सुल्तान की हत्या। 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो 1296 मैंने आपसे कहा था कि 1290 से 1296 जो है ये जलालुद्दीन खिलजी का समय होता है, राइट? तो 1296 में क्या होता है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये इसको मार देता है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और खुद जो है फिर खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन जाता है। ठीक, तो चलिए फिर अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बनता था कि जलालुद्दीन खिलजी को किसके द्वारा मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कब मारा गया? 1296 में। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरशप्स। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट कभी कौन जाने, कई बार आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो अभी कभी सवाल आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरशप्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर यह अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गया था। भाई होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि राजा के रहते हुए भी अगर ये आक्रमण करने जा रहा है और वहां पे जीत रहा है तो तब तो हो गई है ना, अपने आप को मतलब काफी पावरफुल समझने लग गया था। यह पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह एक नया धर्म चलाने की तथा सिकंदर की तरह विश्व विजय करने की दोहरी परियोजना पर विचार कर रहा था। इसका एक ड्रीम था ये, बट ये नहीं करता है क्योंकि बाद में इसको कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि ऐसा मत करो, तेरा नुकसान हो जाएगा, अलना फलना। तो ये मतलब डरता तो नहीं है, बट अपना ये विचार फिर त्याग देता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे इसने क्या किया, अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस खिलजी वंश के शासक द्वारा अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि लिखी गई? तो याद रखिएगा नाम अलाउद्दीन खिलजी। या फिर सवाल क्या बनेगा कि किस खिलजी शासक को सिकंदर सानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखो इसमें भी मंगोल आक्रमण होता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो पहला यहाँ पे जो सीक्वेंस है नीचे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले साल है, फिर मंगोल नेता कौन था और सल्तनत का, यानी कि खिलजी वंश का जो कौन सा ऐसा नेता था या सेना थी जो लीड कर रहा था इस मंगोलों के प्रति जो विद्रोह हो रहा था, इसको कौन दमन कर रहा था इसका। सबसे पहले देखो 1297 में कादर खां, ठीक है, मंगोल नेता कादर खां थे और उलुग खां के नेतृत्व में, ठीक है, सेना ने इनको पराजित किया। याद रखिएगा 1297 में किस मंगोल शासक का हमला होता है? कादर खां का होता है। ठीक है, कादर खां मंगोल को किस दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक के द्वारा पराजित किया गया? उलुग खां के द्वारा। लेकिन ये किसके अंडर में था? ये उलुग खां ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में था। ठीक है, 1299 में
ठीक है, सल्दी मंगोल का नाम है सल्दी, इसके द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है, और जफर खां होता है जो वो सेना को लीड कर रहा होता है, वो इसको पराजित कर देता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे क्या सवाल बन सकता है। राइट, 1299 में कुतलुग ख्वाजा, ठीक है, जफर खान ने इनको पराजित किया था, कुतलुग ख्वाजा मंगोल। ठीक, इसके अलावा 1303 में तरगी, अब तरगी बेग इनको भी सल्तनत सेना ने जो है पराजित किया था। ठीक है, 1305 में अली वेग आते हैं, ठीक, अली वेग, तरतक एवं तरगी वेग, ये तीन आते हैं। ठीक, मलिक नायक जो है यहाँ पे खिलजी वंश का सेना का लीडर होता है, ठीक है, वो इनको पराजित कर देता है। ठीक, और 1306 में कुबक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मंगोल होता है, तो मलिक कफूर इसको पराजित कर देता है। ठीक है, चलिए, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान होता है जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। कुल 6 मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में होते हैं, और समकालीन मंगोल जो है इसका इंपॉर्टेंट है जो वो है दवा खां। ठीक है, दवा खां है ये, ठीक है, खां, दवा खां। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 6 मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, और ये 6 आपको मैंने अभी अभी बता दिए, 1297 से लेके 1306 तक ये होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इनके कुछ विद्रोह। ठीक है, जैसे अकद खां का विद्रोह होता है, ठीक है, हाजी विद्रोह होता है, इनके क्या कारण होते हैं। ठीक है, साम्राज्य विस्तार कैसा था इनका। ठीक, और रणथंभौर विजय, मेवाड़ विजय थी इनकी, वो कैसे कैसे थी, ये सारी चीजों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। चलिए।